जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या बन सकते हैं। ये करंट अफेयर्स जो भी मैं लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये आपके एसएससी, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग या स्टेट एग्जाम, ठीक है ना, तो ये सभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से आपको ये चीजें लेकर के चलनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि ये 4 और 5 तारीख के करंट अफेयर्स है भाई आपके। तो 4 तारीख में क्या इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? तो 4 तारीख में मनाया जाता है हमारा विश्व ब्रेल दिवस। अभी ब्रेल क्या होता है? तो एक ब्रेल लिपि होती है, ठीक है। ब्रेल एक लिपि होती है। ये लिपि जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, ब्लाइंड लोग जो होते हैं, उनके लिए होती है। मतलब कि उभरे हुए दाने दाने से होते हैं पेज पर, तो उनसे वो पता कर पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए एक लिपि है, जैसे एक देवनागरी लिपि है हिंदी की, ऐसे ही ब्रेल लिपि होती है ब्लाइंड लोगों के लिए, ठीक है। तो बस विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। और 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को आपका नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है, नेशनल बर्ड डे, ठीक है। 2 चीजें आपको याद रखनी है, 4 और 5 की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कहता है आपका अगला, निम्न में से किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? तो पटना हाई कोर्ट के कौन बने हैं अभी मुख्य न्यायाधीश? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संगम साहू कुमार। संगम साहू कुमार, इमेज आपको दिख रही होगी, यही है, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको प्रॉपर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। और सबसे बढ़िया बात है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखो, वहां पर आपको सारी चीजें मिलती हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी वहां पर आपको मिलती है, ठीक है। पहले यहाँ पर क्लास हो जाया करेगी, उसके बाद सेम पीडीएफ आपको हमारे एग्जाम बाईपास ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना सभी लोगों से। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा अगला, निम्न में से किसने हाल ही में स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सी बैम लागू किया है? क्या नाम है? सी बैम एक टैक्स है जिसका नाम है कार्बन टैक्स, और ये CBAM ये इसका नाम रहेगा। ये भी आपको याद रखना है, सी बैम या CBAM कार्बन टैक्स अभी किसने लागू किया है? भारत, यूरोप या यूनियन, अफ्रीकन यूनियन या क्वेड? तो ये क्या है भाई? ऑप्शन नंबर आपका EU, यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। EU ने ये अभी लागू किया है, और ये संघ है, ठीक है। भारत तो एक देश हो गया, लेकिन EU भी एक संघ है, AU भी एक संघ है, और क्वेड भी एक संघ है। तो EU यानी कि यूरोपियन यूनियन ने ये लागू किया है, और ये स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स होने वाला है। नाम है इसका सी बैम, ठीक है ना। सी बैम इसका नाम है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है आपका अगला, आंद्रे डी ग्रास किस देश से संबंधित हैं जिन्हें 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है? नाम क्या है इनका? नाम है इनका आंद्रे डी ग्रास। आंद्रे डी ग्रास। तो ये किस देश से संबंधित है भाई? तो ये है आपकी कनाडा से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, कनाडा के ये हैं, और ये बने हैं 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बने थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है अगला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO में फार्माकोविजिलेंस, अगला क्वेश्चन आपको कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में फार्माकोविजिलेंस में योगदान के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? वोट रैंक हैज इंडिया बीन गिवन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू फार्माकोविजिलेंस एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सा स्थान मिला है भारत को? भारत को मिला है 8वां स्थान, ठीक है ना। 8वां स्थान मिला है भारत को, याद रखना। चलिए 8वां। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, निम्न में से किस राज्य में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च टू प्रोमोट हेरिटेज बेस्ड टूरिज्म? तो कहां पर है ये? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक स्थापित किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक बीन एस्टेब्लिश्ड? तो कहां पर हुआ ये स्थापित? पटना, ग्रेटर नोएडा, भोपाल या सूरत? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ग्रेटर नोएडा।
ग्रेटर नोएडा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला आपका, निम्न में से किस राज्य को वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज प्रोजेक्टेड टू रैंक हाईएस्ट इन इंडियाज इन्वेस्टमेंट चार्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2026? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या बिहार में से आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी है? कानूनी मान्यता दे दी है, किसने दी है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को? भारत, नाइजीरिया, जर्मनी या तुर्कमेनिस्तान? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है अगला, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती 3 जनवरी 2026 को मनाई गई है? तो भाई ये मनाई गई है 195वीं जयंती। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था और इनका निधन हुआ था 10 मार्च 1897 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन थी ये? सभी को पता है, ये सावित्रीबाई फुले कौन थी? ज्योतिबा फुले की पत्नी थी ये, और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काफी काम किया था। ठीक है, चलिए सभी को पता होना चाहिए, और भारत की पहली महिला शिक्षिका भी थी ये, पहला स्कूल खोला था इन्होंने लड़कियों के लिए। अब क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है, निम्न में से किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? तो कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सजोड मारीजने। सजोड मारीजने बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच ये बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है आपका अगला, निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। किस शहर में नरेंद्र मोदी ने पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो कि आपके लिए होमवर्क है, या कह सकते हैं इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी क्या कहा जाता है? बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? ये आप लोग आंसर इसका मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण या शीलभद्र त्यागी? ठीक है, जो भी आंसर करेक्ट होगा आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे भाई। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। सबसे बढ़िया बात है एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, और इंस्टा पर भी आपको फॉलो कर लेना है, और ऐप जरूर आप डाउनलोड कर लेना। ये आपको प्ले स्टोर पर ऐप हमारा मिल जाएगा, एग्जाम बाईपास, तो इसे जरूर डाउनलोड करके रखना। यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल मिल रहा है स्टडी के लिए भी, तो अभी तो फ्री है, पता नहीं कब पेड हो जाए, तो इसी वजह से इसका लाभ उठा लो सभी लोग। करंट अफेयर्स आपके फ्री में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, चलिए तो यहाँ चैनल सब्सक्राइब करिए भाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में अगले करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।